Hello students, I Ati ma'am welcome you all to yet another session of English online class dated 7 October 2020. Students, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनमें आगे क्या क्या डिविजन्स आते हैं, वो कब यूज़ होते हैं और हम उनको स्पेसिफिकली किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की क्लास में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से, जो कि दो टाइप्स के हैं। डेफिनेशन हम आर्टिकल्स की देखेंगे। आर्टिकल डिटरमाइनर्स या क्वांटिफायर्स आर दोज लिटिल वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन। ये नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। द स्टूडेंट, अ कॉलेज, ये जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल के। समटाइम दीज वर्ड्स विल बी टेल अस वेदर वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक और जनरल थिंग। कभी कभी हमें ये बताते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी आम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द बुक, अ हाउस, ये जो है एक एग्जाम्पल है। द बुक हम जब कहते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं कि वही वाली बुक। और अ हॉर्स या हाउस के बारे में कहते हैं तो वो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी हाउस हो सकता है या फिर कोई भी जो है वो हॉर्स हो सकता है। समटाइम्स दे विल टेल अस अबाउट हाउ मच एंड हाउ मैनी। हमें कई बार वो बताते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है। जैसे अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, ये हमें कहना होता है तो हमें एक ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूजन कहा है। अब देखो बच्चों, आर्टिकल्स जो हैं उसकी हमने डेफिनेशन देखी। अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स कितनी होती है। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। अब हम जानते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। तो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए एंड एन होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। दे रेफर्स टू समथिंग नॉट स्पेसिफिकली नोन टू द पर्सन वी आर कम्युनिकेटिंग विद। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट होते हैं, जिनका कोई पता नहीं होता कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ जनरली हम यूज़ कर लेते हैं। ए एंड एन are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before। हमें जिसको हमने पहले कभी देखा नहीं हो और पहले हमने मेंशन भी नहीं किया हुआ, हमने उसके बारे में बताया भी नहीं हुआ, तब हम जब यूज़ करते हैं तो हम उनके नाम, उस नाउन के आगे हम ए या एन लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बच्चों। ये है आई सॉ एन एलिफेंट इन द मॉर्निंग। आई बाई अ पेन फ्रॉम अ शॉप। तो एन लगा ना एलिफेंट के पहले, क्योंकि नाउन तो क्या है? एलिफेंट है, एनिमल है ना, तो एन लग गया। और पेन जो है वो थिंग है, और उसके आगे क्या लग गया? अ लग गया। ये शॉप भी देखो, शॉप भी जो है वो एक प्लेस है या ये एक थिंग है, आप ये कह सकते हो। तो वो ए लग गया उसके आगे भी। ठीक है। अब है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ये कहाँ यूज होता है? यूज बिफोर सिंगुलर नाउन्स दैट आर अनस्पेसिफाइड। ए जो है वो आपका यूज होता है जहाँ पे सिंगुलर नाउन हो। सिंगुलर मतलब जिससे पता चलता हो कि यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, ओनली वन थिंग के बारे में बात हो रही है, और वो अनस्पेसिफाइड है, मतलब वो पता नहीं है कैसी है। वो कैसी है बेटा? वो जनरल है। ठीक है, वो कैसी है? वो जनरल है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे अ एन पेंसिल, और हम एन ऑरेंज बोलते हैं, एक चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अ पेंसिल बोल रहे थे एक चीज़ के लिए, एन ऑरेंज बोल रहे थे एक चीज़ के लिए। यूज बिफोर नंबर कलेक्टिव्स एंड नंबर्स। जैसे जब किसी समूह के बारे में बात करते हैं लेकिन वो एक समूह के बारे में बात करते हैं, जैसे अ डजन, अ गैलन। ठीक है बेटा।
वो हम बात करेंगे डिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, द के बारे में। आर्टिकल सिर्फ हमने पढ़ लिया कि तीन ही होते हैं, ए एंड द। ए और एंड जो है वो इंडेफिनेट है और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके बेटा, अब देखो बेटा, वी यूज द व्हेन वी आर ऑलरेडी मेंशन द थिंग वी आर थिंकिंग अबाउट। द हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी की चीज़ के बारे में सोच रहे हो और हमने पहले से मेंशन कर रखे हो। मेंशन करने का क्या मतलब होता है, पहले से हमने उसको बता रखा हो। ठीक है, शी हैज़ गॉट 2 children, अ गर्ल एंड अ बॉय। द गर्ल्स हाइट एंड द बॉयज अच्छा, द गर्ल इज 18 एंड द बॉय इज 19। ये हम बात कर लेते हैं उनकी एज के बारे में। जब हम उनकी एज के बारे में बात कर रहे हैं तो द लगाते हैं, लेकिन हम जब मेंशन कर रहे हैं कि बच्चा कौन है, जैसे कि ये गर्ल है या बॉय है, आपको पता है ना, ये कलेक्टिव नाउन है जो गर्ल और बॉय होता है, और ये वो कॉमन नाउन है। तो ये कॉमन नाउन जो है उसके आगे क्या लग रहा है, ए लग रहा है। और जब हमने इस कॉमन नाउन को स्पेसिफिक नाउन बना दिया, हम किसी एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है, इसीलिए हमने जब दोबारा लिखा तो हमने द लिखा। समझ में आई? फिर हम दोबारा देखते हैं, वी यूज इट टू टॉक अबाउट जोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। अब हम कभी कभी इसे स्पेसिफिक जगह के बारे में, जोग्राफिकल पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में, स्पेसिफिक जगह के बारे में कहते हैं जो ग्लोब पे हम शो करते हैं। जैसे कि द नॉर्थ पोल, ये देखो बच्चों, यहाँ पे जो अर्थ के बीच में होता है और जो सबसे ऊपर वाली होती है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। द इक्वेटर, आपको पता है जो अर्थ होती है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो इक्वेटर होता है। तो ये ही हम बता रहे हैं कि इसमें द इक्वेटर होता है। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। टू टॉक अबाउट रिवर्स, ओशन एंड सी। अब क्या है का हम द किसके आगे लगाते हैं, और जब हम रिवर्स की बात कर रहे हो, ओशंस की बात कर रहे हो या सी की बात कर रहे हो, जो भी स्पेसिफिक वाटर बॉडी के बारे में बात करते हैं ना हम बेटा, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे हमें बोलना है द गंगा बोलते हैं, द गंगा रिवर बोलते हैं ना, द पैसिफिक बोलते हैं, द नाइल बुआ इसमें। अच्छा, बिफोर सर्टन नाउन्स व्हेन वी नो देयर इज अ वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जब हमें ये पता होता है कि इसके जैसा कहीं कोई नहीं है, क्योंकि देखो सन वो एक ही सन है ना, तो हम लिखेंगे द सन। विंड हवा है, हवा तो एक ही हवा होती है, हवा को हम किसी और तरीके से हवा नहीं कह सकते, तो हम लिखेंगे द विंड। और बारिश है तो बारिश वो नेचुरल फिनोमिना है, वो गिरेगा ही गिरेगा, बारिश की बूंदें गिरेंगी गिरेंगी, तो वो कहलाता है द रेन। तो अब आपको समझ में आई कहाँ हम एन यूज़ करते हैं और कहाँ हम द यूज़ करते हैं। बच्चों इसको और क्लियरली हम समझते हैं एक चार्ट के थ्रू। ठीक है, बेटा अब हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स, हम कैसे यूज़ करते हैं। इसको हम फटाफट समराइज कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ हमने कौन कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है। आपको ये तो समझ में आ गया कि ए और एन जो है वो इन्फिनाइट है, और ये जो है ये डेफिनेट है, ये इंडेफिनेट है, ये डेफिनेट है। ठीक है, अब ए कब यूज़ होता है, ए इज़ यूज फॉर इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये जो है जो काउंट हो सकते हैं और वो सिंगुलर होते हैं, मतलब एक होता है, तो वो उसके पहले आता है। जैसे अ पर्सन, अ एनिमल और थिंग विच आर नॉट स्पेसिफिक, जिनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसको हमने या तो पहले मेंशन कर रखा है या फिर ये जनरली हम एज अ कॉमन नाउन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब नहीं होता तब हम ए लगाते हैं, जब कॉमन नाउन होता है तब हम ए लगाते हैं। वी डोंट यूज ए बिफोर अनअकाउंटेबल
अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स। जब प्लूरल नाउन्स होते हैं, जब ज़्यादा होते हैं तो हम नहीं लगाते अ, जैसे अ बॉयज़ नहीं लिखते, एस लग रहा है ना, या ई एस लगता है पीछे, वो प्लूरल हो जाता है ना, ढेर सारे होते हैं ना, बहुसंख्या जिसे कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हम सिंगुलर एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर है इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बेटा, ए बी सी डी में 26 लेटर्स होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, उसमें हमारे वोवल्स हमें पता है ए ई आई ओ यू, उसको छोड़ के जितने भी चीज़ें होती हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, जैसे ए कम्स बिफोर द नाउन, ऐसे में क्या होता है उसके आगे ए लगता है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, अ डॉग, अ चिकन, अ बॉय, अ टीचर, अ गर्ल, अ लेसन, अ वेबसाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया ए कहाँ लगता है और कब लगना चाहिए। और एन के लिए देखते हैं, एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर नॉट स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक। तो अब क्या है, वही चीज़ है इसमें भी, ए में भी और एन में, लेकिन दोनों में डिफरेंस आएगा, और कहाँ आएगा वो मैं अब आपको बताऊंगी। ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, एक ही चीज़ के लिए यूज़ होता है, और ये भी काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है जिनको कि हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट यूज़ इट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल। तो जो प्लूरल होते हैं मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, हम एन एप्पल्स नहीं लिखते, यस लगा है ना, हम एन एप्पल्स नहीं लिखते, हम एन एप्पल लिखते हैं। ठीक है, अब ये इफ द नाउन स्टार्ट्स विद वोवल, अब ये एन कब आएगा, ए आता है कॉन्सोनेंट में, अभी हमने पहले देखा ना, ये देखो फिर से दिखाती हूँ, ए जो है ये कॉन्सोनेंट्स में आता है, और जो एन है वो वोवल्स में आता है। वोवल का मतलब है ए ई आई ओ यू। अगर ये सारे कभी आएंगे और हमारा कोई भी नाउन जो है वो इनसे शुरू होगा, इन वर्ड्स, इन लेटर्स से शुरू होगा और वर्ड बनाएगा, तो हम उसके आगे एन लगाते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो है जैसे एन अम्ब्रेला, अब इसके आगे यू आ रहा है ना, देखो बेटा ये वोवल आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, एन आया, एन क्यों आया, क्योंकि इसके आगे यू है। अब ओ लिखा है, ओ भी हमें पता है वोवल होता है, ये देखो लिखा है ना, तो एन लगा दिया। आई है इमेज, तो उसके आगे हमने एन लगा दिया। अब ध्यान से देखो एक चीज़, यहाँ पे लिखा है आवर, आप कहोगे मैम ये तो एच से यूज शुरू हो रहा है, तो हमें इसके आगे एन नहीं लगाना चाहिए। नहीं बेटा, जब उस एच इसमें साइलेंट है, हम कहते हैं ना आवर, तो जब हम ये बोलते हैं तो ओ की साउंड आती है, तो इसलिए इसके अंदर एन लगेगा। एनिमी, ई आया हुआ है, तो हमें पता है ई जो है वो एक वोवल है, तो हमने एन लगा दिया। एन ऑथर, ऑथर हमने ए हमारे पास आ रहा है, तो ये आ गया एन ऑथर। ठीक है, अब आप बच्चे समझ गए होंगे, जहाँ पे वोवल्स आते हैं वहाँ पे तो एन लगता है, सिंगुलर नाउन आता है जहाँ पे, और जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, साउंड जो होती है वो कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, तो वहाँ पे ए आता है। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा द है वो कहाँ आता है। द जो है वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स, हम सभी नाउन्स के आगे लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इट डजेंट मैटर वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल और काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जब हम ये तब लगाते हैं द, कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी प्री रिक्विजिट क्या होती है, यानी उसका पहला, उसका कंडीशन क्या होती है कि क्यों लगेगा वो, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है, मैं एक पर्टिकुलर चीज़ को पिन पॉइंट करती हूँ और वो चीज़ जो है अपने में यूनिक है, कोई और उसके जैसी नहीं है, तो उसके आगे आता है द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। द मून, अब मून तो एक ही है ना, जो अर्थ है उसका तो मून एक ही है, तो हमने उसके आगे लगाया द। फिर है द वर्ल्ड, द सन, द एटमॉस्फेयर, द रेन, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, हर चीज़ के आगे द लग रहा है ना बेटा। ये द क्यों लग रहा है, क्योंकि ये
यूनिक है। सन है तो एक सन है, वर्ल्ड है तो एक ही वर्ल्ड है, रेन हो रही है तो एक रेन हो रही है, मतलब रेन जो होती है वो स्पेसिफिकली हो रही है। अब रेन को आप चाहे वो रेन दिल्ली में हो रही हो या रेन जो हो रही है वो मान लो तमिलनाडु में हो रही है, तो जब वो लोग देखेंगे वो कहेंगे द रेन इज कमिंग। समझ में आई? तो इसलिए द लगेगा। तो बच्चों आज हमने पढ़े व्हाट आर आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स की दो टाइप्स पढ़ी, जिसमें हमने कहा कि ये डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर हमने बताया कि डेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल होता है वो द होता है, और जो इनडेफिनेट होता है वो ए और एन होता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी आज की क्लास थी, और होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।